लेकिन जब आम आदमी को मार पड़ती है वो आ करके बोलता है, लेकिन पाकिस्तान को जब पड़ती है तो पाकिस्तान बोलता है हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। पाकिस्तानी पैरामिलिट्री लेवीज हैं, पुलिस वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको टीटीपी ने ठोका ना हो। पाकिस्तान ने बोला यार हमें तो पड़ गए जूते, हमें तो तालिबानियों ने बहुत ठोका, हमारे टैंक लेके चले गए, हमारी पतलूनें लहरा दी शहरों में। अब हम क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो हमें इससे चाहिए। देखिए खाली हाथ पाकिस्तानी नहीं जाता। अफगानिस्तान के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन वो गैरतमंद लोग हैं, वो गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लाहौरी हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई अमन का। कुछ सुना आपने किसी पश्तून को बोलते हुए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई के बीच में स्वागत है ट्रंप का। ट्रंप क्यों? इनकी हवा निकल गई 3 दिन के अंदर। और पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला। कहां है सऊदी अरब यार? सऊदी अरब है कहां पे? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कहां है सऊदी अरब? टैंक दौड़ रहा है कंधार की सड़कों पे, साथ साथ में तालिबान छोटे छोटे बच्चे हैं 15-16 साल के, वो बाइक चला रहे हैं, टैंक के साथ रेसिंग कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है टैंक दौड़ाने में। तुम्हारे फील्ड मार्शल ने पैसे पकड़े हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पैसे पकड़े हैं, तुम अरबों के खरीदे हुए गुलाम हो। भारत ने बोला कि हम पूरे के पूरे अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं 100%। हम फोन उठा के बोलेगा यस आसिम, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाई आर पीपल गोइंग टू माय एम्बेसी? कौन ट्रंप को जवाब देगा? गोलियां मारो उनको, कर दो, लिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये हो रहा है पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है? जब पाकिस्तान को मार पड़ी तो पाकिस्तान की चीख निकली, लेकिन जब आम आदमी को मार पड़ती है वो आ करके बोलता है, लेकिन पाकिस्तान को जब पड़ती है तो पाकिस्तान बोलता है हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। इसी चीज को पाकिस्तान रिपीट करता रह रहा है। पाकिस्तान का जो दोगलापन है आज उसको भी एक्सपोज करेंगे और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है जरा आपको उसका एक छोटा सा फ्लेवर भी देंगे। ये है Zu-23। मैं आपको बताता चलूं, ये Zu-23 रशियन ओरिजिन की है, इंडियन आर्मी भी यूज करती है। दिस इज अ ट्विन बैरल्ड ये वेपन है, ये चलता है और हजारों राउंड पर मिनट ये फायर करने की कैपेबिलिटी, सलाहियत रखता है। पैर से इसको एक्टिवेट करते हैं और ये यहां पे देखिए इसकी एम्यूनेशन इतना बड़ा इसका राउंड होता है और जब जू फायर करती है तो ऐसा लगता है कि सिलाई की मशीन चल रही है, इतनी मक्खन, इतनी मलमल जैसी फायर करती है। इट्स अ फैंटास्टिक वेपन। दोस्तों मुझे फोटोग्राफ इसकी दिखी यहां पे तो मैंने सोचा आपको बताता चलूं। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट वेपन्स। एंटी एयरक्राफ्ट है, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, इनको गिराने में सक्षम। चलिए अब इसके पहले कि हम यह बताएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में झड़प जो हो रही है उसमें क्या हुआ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, लोग ये जानना चाह रहे थे और लोगों ने पूछा भी कि मेजर साहब ये हुआ क्यों, ये मैटर क्या है जो पाकिस्तान ने घुस के पहले काबुल में मिसाइल मारी, फिर बोला कि नूर वली महसूद को हमने ठोक दिया है, फिर नूर वली महसूद निकला, उसने बोला कि नहीं मैं तो जिंदा हूं। ये है कौन नूर वली महसूद? तो दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान काबुल स्ट्राइक बैकफायर्स, नूर वली महसूद अलाइव, हु इज टीटीपी चीफ। तो दोस्तों तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक गिरोह है। इट इज अ सैंक्शन्ड टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि इट्स सैंक्शन्ड देयरफॉर इट्स अ टेररिस्ट ग्रुप, प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप है और पाकिस्तान के अंदर लगातार अटैक करता है, लगातार दर लगातार, और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री लेवीज हैं, पुलिस वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको टीटीपी ने ठोका ना हो। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं शरिया। ये लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा कबायली इलाका इनके हवाले कर दिया जाए। ये कहते हैं पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि एक मुसलमान मुल्क चलाए, कहते हैं खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, और पाकिस्तानी कयादत को, द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज नॉट रिलायबल। अच्छा, busting claims of his elimination made by Pakistan, TTP chief Noor Wali Mahsood appeared in a purported video। ये है दोस्तों नूर वली महसूद, इनका ऑडियो और बाद में वीडियो रिलीज हुआ है। नूर वली महसूद ने बोला है कि he has visual proof of तहरीक तालिबान Pakistan's control inside Pakistan and that the Pakistani military's repeated claim of his elimination were part of a disinformation campaign। वो कहते हैं मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो सबूत है, मेरे पास पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान के कई इलाके पाकिस्तानी फौज की गिरफ्त से बाहर हैं और वहां पे चलता है एक छत्र राज तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। और फिर इनका कहना है कि साहब मुझे मार दिया या बम के धमाके से मुझे उड़ा दिया, सब फ्रॉड है। पाकिस्तानी मिलिट्री की एक डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, लोगों को बोलने के लिए मर गया लेकिन मैं एकदम जिंदा हूं, ऐसा ये कह रहे हैं।
जिहाद ब्रिंग्स नेशंस फ्रीडम एंड डिग्निटी, अदरवाइज दे रिमेन स्लेव्स। तो महसूद का कहना है कि जिहाद से इज्जत बढ़ती है, जिहाद से आजादी मिलती है, वरना लोग गुलाम के गुलाम रहते हैं। और ये महसूद ने कई किताबें लिखी हैं। इनकलाब महसूद उसकी एक किताब है और 700 पन्नों की किताब है, जिसमें ये अपना नैरेटिव बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि जिहाद क्या होता है, ये जो गिरोह है वो क्या करता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और यहां पे खुल के कहते हैं कि हां, बेनजीर भुट्टो को हमारे ग्रुप ने यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मारा। अब दोस्तों ये इनका पूरा है सीवी, जिसको कह सकते हैं आप बायोडेटा। मुफ्ती नूर वली महसूद, बॉर्न जून 26, 1978। ये साउथ वजीरिस्तान की महसूद ट्राइब, मदरसा ट्रेंड इस्लामिक ज्यूरिस्ट हैं ये। और महसूद फॉट अलोंगसाइड द अफगान तालिबान इन द 1990s बिफोर राइजिंग थ्रू द रैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी तालिबान एज अ जज, कराची चीफ एंड लेटर डेप्यूटी टू सक्सेसिव टीटीपी लीडर्स। ये बेसिकली एक इस्लामिक ज्यूरिस्ट हैं, यानी कि ये इस्लामिक लॉ के बारे में जानकारी रखते हैं। ये जब अफगान तालिबान 1990s में दे वर फाइटिंग, तो ये अफगान तालिबान का हिस्सा थे, क्योंकि ये पश्तून है बाय द वे, एंड पश्तून अफगान तालिबान भी है, दे आर द सेम पीपल। वो सिर्फ बीच में एक ड्यूरेंट लाइन बना दी है, जिसको ना खैबर पख्तूनख्वा के लोग मानते हैं ना अफगानिस्तान के लोग मानते हैं। मैं भी नहीं मानता बाय द वे, मुझे लगता है टोटली फ्रॉड है ये। फिर ये कराची के चीफ थे ये, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कराची में इनके ऑपरेशंस थे उनको हेड करते थे। फिर एक ग्रुप के चीफ बने 2018 में, क्योंकि मुल्ला फजलुल्लाह जो कि टीटीपी के चीफ थे, उनको यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया था। व्हाट डिस्टिंग्विशेस महसूद फ्रॉम अदर मिलिटेंट्स इज इंटेलेक्चुअल बेंट। ही इज द ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग इनकलाब महसूद। और ये कहते हैं कि डिस्क्राइब हिम, एनालिस्ट डिस्क्राइब हिम बोथ अ बैटलफील्ड कमांडर एंड अ थ्योरिस्ट। तो ये कहते हैं कि ये जो आदमी है, ये सिर्फ ये नहीं कि जिहादी है, मार दो, काट दो, बम से उड़ा दो, नहीं। लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है कि ही इज एन इंटेलेक्चुअल गाय। ये दिमाग से खेलता है, दिमाग से खेलता है। ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये लिखता है, ये पढ़ता है, ये सोचता है, ये स्ट्रेटजी बनाता है और फिर इसको एग्जीक्यूट भी करता है। इसीलिए शायद इसको पकड़ना, इसको मारना इतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। Ceasefire, not us. Pak-Afghan clashes pause, but neither claims the white flag. The fighting on Wednesday stopped after Pakistan and Afghanistan agreed to a temporary 48-hour ceasefire that this time none of the two sides attributed Qatar or the Saudi Arabia for, but said it was on the insistence of the opponent. अच्छा, सऊदी और कतर का यह कहना है कि हमारी वजह से सीजफायर हुआ। अब दोनों मना कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल मैं आपको बात बताता हूं, यहां पे एक तरफ तालिबान है, एक तरफ पाकिस्तान है। सच बात तो दोस्तों यही है कि सऊदी और कतर बीच में पड़े, ठीक है। पाकिस्तानियों को सऊदी से पैसा चाहिए और तालिबान का जो हेडक्वार्टर है वो कतर में है, ठीक है, दोहा में। तो इन दोनों ने मिलकर बोला कि तुम लोग चुप रहो, लड़ाओ मत, तो लड़ाई बंद हुई है, ये बात तय है। पाकिस्तानी बड़े शेर हैं इस मामले में यार, मैं मानना पड़ेगा। मैं जो पाकिस्तानी लाहौरी है, लड़ाई किसी के साथ हो रही है, सुनिए ध्यान से, लड़ाई किसी के साथ हो रही है, रुकवाई किसी तीसरे ने। ये भाई साहब चले गए कि डोनाल्ड ट्रंप आपने रुको, इनको पता है कि ट्रंप ये सुनना चाहता है। ट्रंप से अगर पूछ लो, पूरा नक्शा दो और कहना कि बेटा एक बात बताओ, खैबर पख्तूनख्वा है किधर, ट्रंप 3 साल के बाद ना बता पाए। ट्रंप इज एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट दीज थिंग्स। अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक्स। अगर पूछ लो कि भैया ये महसूद कबीला है या कहां का है, क्या ट्रंप को कुछ नहीं पता इसके बारे में, एंड दैट्स ओके। लेकिन पाकिस्तानियों को देखिए, दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, किस लेवल पे चापलूसी करते हैं पाकिस्तानी। लड़ाई पाकिस्तान की चल रही है और साथ में अफगान तालिबान एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। बीच में आया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो ये दो फैक्शन इधर के एक इधर के, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। सऊदी अरब आता है, कतर आते हैं, कहते हैं लड़ाई बंद करो, कहते हैं ठीक है साहब, आप बड़े हैं हमारे, आप भाई हैं, आप मुसलमान हैं, कोई बात नहीं, आपने बोला हम लड़ाई बंद करते हैं, लड़ाई बंद करते हैं। पाकिस्तान ने बोला यार हमें तो पड़ गए जूते, हमें तो तालिबानियों ने बहुत ठोका, हमारे टैंक लेके चले गए, हमारी पतलूनें लहरा दी शहरों में, अब हम क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो हमें इससे चाहिए। देखिए खाली हाथ पाकिस्तानी नहीं जाता, पाकिस्तानी कभी खाली हाथ नहीं जाता, यह पाकिस्तान की एक तारीफ है। तो पाकिस्तानियों ने बोला एक काम करते हैं, जब इतना कुछ हो गया है तो ट्रंप को बोलते सर आप ही हैं, आप हैं जो अमन ला सकते हैं, आप ही हैं सर जिसकी वजह से यह सब हुआ है। तो वहां पे भी पाकिस्तान ने ट्रंप की गुड बुक्स में आने के लिए पूरी झूठ बोलने की
कोशिश करिए. Pakistan Foreign Ministry statement said the two countries would implement a temporary ceasefire for 48 hours starting 6 p.m. local time on Wednesday, adding that the truce was requested by Kabul. अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि काबुल ने बोला है. अब ये बात मुझे थोड़ी सी हजम नहीं होती दोस्तों. मैं आपको फैक्ट बताऊं, ये कहना कि तालिबान ने बोला है कि प्लीज यार मत लड़ो, ये हजम नहीं होती. ये देखिए, कोई पाकिस्तानी ये बोले, कोई लाहौरी बोले कि मुझे नहीं लड़ना, ये दुनिया भरोसा करेगी कि लाहौरी ने बोला होगा मुझे नहीं लड़ना. कोई पश्तून बोले कि मुझे नहीं लड़ना, उनके तो ब्लड में है लड़ाई यार, वो तो हजारों साल से लड़ते चले आए हैं. पाकिस्तानी ये चाहते हैं, आप और मैं इस बात पे भरोसा करें कि जिन पश्तूनों ने आज से 150-200 साल पहले, जिन पश्तूनों ने आज से 150-200 साल पहले अंग्रेजों के सामने सीज फायर नहीं मांगा, जिन पश्तूनों ने 79 और 89 के बीच में सोवियत रूस से सीज फायर नहीं मांगा, जिन पश्तूनों ने 9/11 के बाद अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर से इन्होंने सीज फायर नहीं मांगा, वो पश्तून आज की तारीख में पाकिस्तान से कह रहे हैं कि यार आपसे तो बड़ा डर गए, प्लीज सीज फायर कर दो. क्या आपको इस बात का भरोसा है? आपको 1% इस बात का भरोसा हो रहा है? ये बोलते हैं झूठ. यहां पे ज़ैबुल्ला मुजाहिद said ceasefire was due to the insistence of the Pakistani side. 100% में इस मामले में देखिए, बीच में कतर पड़ा, बीच में सऊदी पड़ा, यह बात सच है, 100% सच है. लेकिन मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी पश्तून ने बोला हो. ये यार, मैं बात तालिबान की नहीं कर रहा यहां पे. मैं बात, तालिबान तो एक ग्रुप है ना, मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा, मैं पश्तूनों की बात कर रहा हूं. मैं पश्तूनों की बात कर रहा हूं. इनके खून में नहीं है सरेंडर. पश्तूनों के खून में सरेंडर, पश्तूनों के खून में कॉम्प्रोमाइज ये है ही नहीं. हथियार डालना उनके ब्लड में नहीं है, उनकी फितरत में नहीं है. ये लाहौरी करते हैं, हथियार डाल दो, झूठ बोल दो, ट्रंप की चापलूसी कर दो. आपने देखा है अफगान तालिबान अगर कल बोले ना ट्रंप को, कल ट्रंप को बोले कि हम आपको बगराम दे देते हैं, ट्रंप पूरी तालिबान की लीडरशिप को व्हाइट हाउस में ले आएगा, पूरी तालिबान की लीडरशिप को. तालिबान बोलेंगे ठीक है आप यहां पे आ जाओ, आपको जो करना है करो, हम आपके साथ हैं, आप तो बिल्कुल मसीहा हो. वो नहीं बोलेंगे यार, वो गैरतमंद लोग हैं, वो गरीब हैं. अफगानिस्तान के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन वो गैरतमंद लोग हैं, वो गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. ये लाहौरी हैं, ये लाहौरी हैं जो झूठ बोल के ट्रंप के सामने, मैं बताऊंगा आपको आगे किस तरीके से लेटे ये लोग, ये भी मैं आपको समझाऊंगा. अब ये देखिए साहब, वेरी ऑफ तालिबान सीज फायर, पाक रन्स टू ट्रंप, मेक्स बिजार इंडिया क्लेम. ये भी देख लीजिए साहब, सुनिए ये स्टोरी. जियो टीवी में, एक जियो टीवी चैनल है पाकिस्तानी, वहां पे ख्वाजा आसिफ कहता है कि पाकिस्तान ट्रेडिशन ऑफ ओवर द टॉप फ्लैटरी ऑफ ट्रंप एंड वेलकम टू मीडिएट बिटवीन द फॉर्मर एलाइज. I think presidents in America have been responsible for wars. This is the first president who has stopped wars. In the last 15-20 years, the US has sponsored wars, and he, that is Donald Trump, is the first president to negotiate peace. If he wants to look into the Pakistan-Afghanistan war, he is most welcome. ये देखिए साहब, यहां से पोल खुलती है पाकिस्तान की. आपने सुनिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपने देखा तालिबान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया हो कि हम चाहते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई अमन का, कुछ सुना आपने किसी पश्तून को बोलते हुए? वो तो चाहते हैं लड़ाई हो यार. पश्तूनों का तो 1000 साल से खानदानी पेशा है जंग, वो तो जंग ही करते हैं. ठीक है, ये देखिए ख्वाजा आसिफ कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ये अगर बीच में आए तो बहुत अच्छा होगा. ही इज मोस्ट वेलकम, उनका स्वागत है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई के बीच में स्वागत है ट्रंप का. ट्रंप क्यों? इनकी हवा निकल गई 3 दिन के अंदर, इनकी 3 दिन के अंदर हवा निकल गई दोस्तों. मैं बता रहा हूं, ये किसी दिन बोल देंगे कि ट्रंप तुम ही हो बेटा जिसने सब कुछ रोका है. ये बोल देगा ख्वाजा आसिफ, मैं बता रहा हूं. ये बयान मंत्री है पाकिस्तान का, ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, बयान मंत्री है, इसका काम है बयान देना. In fact, Trump himself indicated last week that he might try to intervene in the Pakistan-Afghanistan conflict to help bring peace. अब फिर ट्रंप ने भी इसमें थोड़ा सा, ये देखो पाकिस्तानियों को पता है कि ट्रंप के साथ खेला, लालची आदमी है ट्रंप. पाकिस्तानियों को पता है कि इसके साथ, इसकी ईगो पे खेलो, और चापलूसी करने में लाहौरियों से बेहतर कोई नहीं है. जनाब आप, सर आप, सर आपसे बेहतर सर, इसमें लाहौरियों से बेहतर दोस्तों कोई नहीं है. इन्होंने ट्रंप behind Trump's keen interest may be a broader agenda. Last month, Trump said US wanted to take back control of Afghanistan's Bagram Air Base near Kabul. जब इसने बोला कि इसको बगराम एयरबेस चाहिए, वहां से दोबारा एक बार पाकिस्तान ने अपनी गैरत पे 100% डिस्काउंट का स्टिकर लगाया और काबुल पे हमला करा. यह है चक्कर दोस्तों, ये जो लिखा है नीचे, बगराम एयरबेस. अब पाकिस्तानी ट्रंप के पीछे पड़ गए.
ट्रंप के पीछे पड़ गए कि लड़ाई रुको लड़ाई रुको लड़ाई रुको, अगर आप बीच में आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये तरीका है। बिहाइंड द अपील टू ट्रंप लाइज पाकिस्तान डाउट्स ओवर द टेनेसिटी ऑफ द सीजफायर विद द तालिबान। डाउट तो मुझे भी है, डाउट तो मुझे भी है। 100% इनको दोबारा पठान ठोकेंगे, आप देख लेना, दोबारा ठोकेंगे, आप देख लेना, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। I have my doubts that the ceasefire will hold because the decisions of the Afghan Taliban are being sponsored by Delhi. Right now, Kabul is fighting proxy war for Delhi. ओहो, अब दिल्ली आ गया बीच में। क्यों? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसकी भी इतिहास आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये तालिबान का जन्म ही पाकिस्तान के मदरसों में हुआ था। लीडरशिप पहली मुल्ला उमर की थी, ठीक है, मुल्ला उमर तालिबान का लीडर, लेकिन पूरी की पूरी चीज आईएसआई ने प्लान करी। पाकिस्तानियों ने यहां तक, मैं एक दो बातें बोलूंगा जो पाकिस्तानियों को बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन मेरा मकसद यह है कि उनको कड़वा लगे, वरना मेरा वीडियो बनाने का फायदा क्या। दोस्तों एक बात बताइए, तालिबान का जन्म हुआ, पाकिस्तानियों को यह लगा कि अब तालिबान जो है ना वो ये इंश्योर करेगा, यकीन बिल्कुल होगा 100% दुनिया को कि पाकिस्तान का 5वां सूबा अफगानिस्तान है। दोस्तों पाकिस्तान को क्या खुजली है? अगर आमिर खान मुत्ताकी भारत आता है और डॉक्टर जयशंकर से मिलता है और हमारी और जो भारत की एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे लोगों से मिलता है, तो इनको क्या खुजली है? ये तो इंडिपेंडेंट देश है, इंडिपेंडेंट देश है ना, आ सकता है जा सकता है, तालिबान की मर्जी यार, अफगानों की मर्जी, वो जहां चाहे। नहीं, पाकिस्तान को इस चीज का बुरा लगा क्योंकि पाकिस्तानियों को बताया गया है, पाकिस्तानियों ने 40 साल से अपने बच्चों को एक घुट्टी पिलाई है कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है। जो हम बोलेंगे स्टैंड अप तो अफगान खड़े हो जाएंगे, हम बोलेंगे सिट डाउन तो अफगान बैठ जाएंगे। एक्चुअली दे बिलीव दैट, सम ऑफ देम स्टिल डू। ये देखिए ख्वाजा आसिफ, मैं ख्वाजा आसिफ से यह पूछना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बोला था ख्वाजा आसिफ ने? सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, और पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला। कहां है सऊदी अरब यार? सऊदी अरब है कहां पे? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कहां है सऊदी अरब? तुम्हारे बंदे मर गए, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा डिफेंस का पैक्ट है। अभी तक तो काबुल के ऊपर सऊदी अरब के जो जेट्स हैं, F-15 ईगल्स हैं सऊदी अरब के पास, जो सऊदी अरब के पास और भी अमेरिकन लेटेस्ट इक्विपमेंट है। यहां तो सऊदी की फौजें आ जानी चाहिए थी कि हमारे इस्लामी भाई पाकिस्तान। दोस्तों मैंने तब भी बोला था, जब ये पाकिस्तानी बड़ा नाच रहे थे ना सोशल मीडिया पे, मैंने तब भी बोला था, बेसिकली क्या है कि सऊदी अरब ने पैसे मार के गुलाम खरीदे हैं। और पाकिस्तानियों को मेरी बात बहुत बुरी लगी थी कि नहीं मेजर, मैं आपको बुरा लग रहा है क्योंकि हमारी सऊदी अरब से एक डील हो गई। क्या डील है? 2 कौड़ी के तुम लोग नहीं यार। अभी तुम्हारे बंदे मर रहे हैं, तुम्हारे फौजी मर रहे हैं, ठीक है, पैंट उनकी निकाल के ले गए, उनके टैंक वैंक उठा लिए, और तालिबान वहां पे कंधार की सड़कों में मोटरसाइकिल के साथ टैंक की रेस करवा रहे हैं। यह हाल है, टैंक दौड़ रहा है कंधार की सड़कों पे, साथ साथ में तालिबान, छोटे छोटे बच्चे हैं 15-16 साल के, वो बाइक चला रहे हैं, टैंक के साथ रेसिंग कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है टैंक दौड़ाने में। मुझे एक बात यह समझ में नहीं आई कि कहां गया वेर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने सिंपल सी बात बोली, इन गरीबों के मुंह पे मारो डॉलर, 1-2 अरब डॉलर मारो, दुम हिलाते आएंगे, तुम्हारे वहां पे खड़े रहेंगे सामने दरवाजे के, सऊदी शेख के दरवाजे पे खड़े रहेंगे, जब बोलेंगे भौंक तो भौंकेंगे, जब बोलो काटो तो काटेंगे। इनको यह गलतफहमी हो गई कि इनका और सऊदियों का रिश्ता, पाकिस्तानी और सऊदियों का रिश्ता बराबरी का है। ये इनकी गलतफहमी है लाहौरियों की। नहीं भाई, तुम गुलाम हो, तुम्हारे फील्ड मार्शल ने पैसे पकड़े हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पैसे पकड़े हैं, तुम अरबों के खरीदे हुए गुलाम हो, जैसे तुम्हारा जनरल रहील शरीफ अरबों का गुलाम है। रहील शरीफ नौकरी कर रहा है, तुम्हारा आर्मी चीफ सऊदी अरब जाके नौकरी कर रहा है, तनख्वाह पाता है महीने की। जब शेख बोलता है जनरल रहील शरीफ सिट डाउन, वो बैठता है, कह रहा गेट अप। कल तक सिर्फ एक जर्नल की बात थी, अब सऊदियों ने पूरी फौज खरीद ली। हम दिफा करेंगे सऊदी अरेबिया के। नहीं, तुम दिफा नहीं करोगे सऊदी अरेबिया के लाहौरियों, तुम चौकीदारी करोगे सऊदी अरेबिया की। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सऊदी अरब में अमेरिकन बेस है यार, दिफा तो अमेरिका कर रहा है उसकी, तुम्हारी औकात कहां से आ गई इतनी? तुम चौकीदार दरवाजे के बाहर खड़े रहो, कोई दूसरा आएगा गेस्ट, उसको बोल देना साहब सामने ड्राइंग रूम आइए, मैं छोड़ देता हूं, इतना सा काम है तुम्हारा। दोस्तों ये देखिए 10 मई 2025, अक्टूबर 17, 2025, ये तो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको लोग मजाक से ऑपरेशन तंदूर बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को तंदूर के अंदर डाल दिया पश्तूनों ने। दे हैव पुट पाकिस्तान इनसाइड द तंदूर।
अब दोस्तों, बॉल इन तालिबान कोर्ट, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ऑन परमानेंट सीज फायर। ये देखिए साहब, अब हमने जो करना था कर दिया, अब तालिबान के ऊपर है, अब आप डिसाइड करें। इस तरीके के डायलॉग बाजी कर रहे हैं। यही बॉल इज इन देयर कोर्ट, ये पाक फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर ने यही बात बोली थी। तो सेम आप देखते हैं डायलॉग बाजी, बॉल इन देयर कोर्ट, बॉल इन। ये जब मार खाते हैं, ये पता नहीं कौन सा फ्रेम बना रहा है ऐसे करके। जब भी ये शहबाज शरीफ को देखो, ये को फ्रेम बनाता है ऐसे करके। इसने वीडियो कैमरा ऑन कर रखा, फ्रेम बना रहा है, देखो ऐसे करके फ्रेम बना रहा है। ये कह रहा मुझे पता नहीं बॉस क्या फ्रेम बना रहे हैं। आपस में बात चल रही है, सेम डायलॉग बाजी। इनको लिमिटेड इंग्लिश आती है, जो वहां पे डीजी आईएसपीआर ने इनको व्हाट्सएप कर दिया, बॉल इज इन देयर कोर्ट, बस इतना पढ़ दिया। मैदान जंग में तालिबान ठुड्डे मार रहा है पाकिस्तानी फौज को, रगड़ दिया पाकिस्तानी फौज को। डिप्लोमेटिकली भारत ने रगड़ दिया पाकिस्तान को। पाक sponsors terror, blames neighbors for own failures. India on AFPAC clashes, fully backs Kabul. भारत ने बोला कि हम पूरे के पूरे अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, 100%. India on Thursday said it's closely monitoring the situation arising out of the conflict between Afghanistan and Pakistan. Speaking on the tensions between Pakistan and Afghanistan, MEA spokesperson Ranveer Jaiswal said three things are clear. Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. 2, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. 3, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको, जो इंडिया बोल रहा है, मैंने कम भारत को ऐसा बोलते हुए देखा है ना, कम बोलते हुए देखा है ऐसा। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, पर ऐसे कोई हमारे बहुत क्लोज रिश्ते नहीं रहे अफगानिस्तान के साथ कि बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कि दो भाई बिछड़ गए। हां, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे रिश्ते हमारे रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के। लेकिन अब जो भारत की जबान है, यानी कि ये मुत्ताकी साहब हैं, ये जयशंकर साहब हैं, इन दोनों के बीच में कुछ तो बात हुई है जो मुझे नहीं पता, वेरी ऑनेस्टली कुछ बात हुई है। अब ये एनएसए साहब से मिले कि नहीं मिस्टर मुत्ताकी, आई डोंट नो, मे बी ही हैज मेट एनएसए। इसमें कुछ तो है, क्योंकि भारत इतने स्ट्रांगली बोल रहा है कि हम इंडिया रिमेन्स फुली कमिटेड टू द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है भारत की तरफ से। भारत ऐसे स्टेटमेंट नहीं देता कभी, भारत ने अफगानिस्तान के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। आई डोंट नो क्या बातें हुई हैं, हो सकता है एक ना एक दिन ये चीजें सामने आए, फिर हम आपके लिए एनालाइज करेंगे, लेकिन आज की तारीख में आई एम नॉट श्योर। लेकिन है बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। ड्यूरिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी's recent visit to India, External Affairs Minister S. Jaishankar had announced that India will upgrade its technical mission. When asked about the development and India's stand on recognizing Afghanistan's Taliban government, MEA spokesperson Ranveer Jaiswal said, "We have had a detailed discussion with the Foreign Minister Amir Khan Muttaqi, covering humanitarian aid, development, cooperation and upgrading our embassy. We donated 20 ambulances and plan further work in Afghanistan's health sector. The transition of our technical mission in Kabul into a full embassy will take place in the coming days." ये इन्होंने बोला है। तो अभी भारत ने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करी कि हम आपको डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन दोस्तों पहले मौके पे भारत कर देगा। आप मान के चलो, ये जो बोला है ना, पॉइंट नंबर 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने पहली बार पढ़ा था, आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट सरप्राइज्ड। पॉइंट नंबर 3, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ही भारत को पहली विंडो मिलेगी, द फर्स्ट विंडो इंडिया गेट्स, आप देख लेना। और अब आप एक और चीज देखना, चाबार पोर्ट से किस तरीके से सामान जाता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इनको समुद्र का रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री और पाकिस्तान ने फिर अपनी बदतमीजियों पर पाकिस्तान उतरा है। नॉट अ प्रॉब्लम, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करने देगा। वी लव इट, राइट, डोंट वरी। मैं अफगान भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आपका एक पोर्ट है ईरान में, आपका पोर्ट है वो, ठीक है। अगर कोई चीज भारत की है, अगर भारत का पोर्ट है, वो अफगान भाइयों बहनों का पोर्ट है। और वो जो पोर्ट है, इट इज कॉल्ड चाबार, और चाबार के थ्रू आपके पास सामान पहुंचेगा। आप दुनिया भर में सामान, वी विल हेल्प, वी विल, आई वाज स्पीकिंग टू समबडी टुडे, आई विल नॉट टेक द नेम, वी विल हेल्प अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान से जो सामान जाना है बाहर, राइट, वहां पे ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इफ इट हैज टू बी सेंट टू द वर्ल्ड, इंडिया विल फैसिलिटेट द कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन। कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। वी वॉन्ट अफगानिस्तान नॉट टू डिपेंड अपॉन पाकिस्तान। एक सुई के लिए भी, एक सुई के लिए भी हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान या अफगान तालिबान पाकिस्तान की ओर ना देखे ही ना उस तरफ, इग्नोर देम, जैसे बहुत बड़ा जमीन में गड्ढा है।
ऐसा समझिए पाकिस्तान को कि जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा है जो कभी पाकिस्तान हुआ करता था। इंडिया विल डू एवरीथिंग टू फैसिलिटेट दिस रिलेशनशिप। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, मैं क्यों इतने, एक तो जो मैंने बात करी, ठीक है, आज की बात बता रहा हूं लेटेस्ट। दूसरी चीज, ये जो आपने देखा है ना, ये कोट है, वी हैड डिटेल्ड डिस्कशंस विद फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी। कोई लोग कह रहे हैं एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, द तालिबान अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर। भारत सिंपली कह रहा है, रणधीर जायसवाल साहब ये कह रहे हैं सिंपली की डिस्कशंस विद फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी, ये उसको फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं यार, सीधी सीधी। यानी कि इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो जेन्युइन और जिसको कहते हैं कि सही गवर्नमेंट है, और आमिर खान मुत्ताकी वहां का फॉरेन मिनिस्टर है, ये लिख दिया यहां पर। और वहां दोस्तों जो अफगान बॉर्डर पे हो रहा है, जो वहां पे फायरिंग हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, अभी सीज फायर है, दोबारा शुरू हो गया, आप देख लीजिएगा 100%। पाकिस्तान के बीचों बीच भी बहुत कलेश हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में, तहरीक लब्बैक के ऑफिसेज, मॉस्क्स, मस्जिदों पे छापे पड़ रहे हैं। यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पे मुसलमानों के मस्जिद महफूज नहीं है, इन्होंने मस्जिद सील कर दी है, देखिए साहब। और आप जाके ट्रिब्यून की खबर पढ़ सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, ये देखिए साहब। ऑफिसेस, ठीक है, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आपने ऑफिस बंद कर दिया, ठीक है, आपका हक है, आपने इनके मस्जिद भी बंद कर दी है। The Punjab government and the Islamabad Capital Territory Administration launched a crackdown against Tehreek-e-Labbaik Pakistan, sealing several of its offices, mosques and seminaries amid heightened tensions ahead of the group's planned protests. मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने मसाजिद बंद कर दिए, ठीक है, आपने इनके ऑफिस बंद कर दिए, आपने क्रैकडाउन कर दिया, आपने बोला कि मीटिंग चेयर्ड बाय आईजी पंजाब उस्मान अनवर, review of law and order, no one will be allowed to come on the streets. Tomorrow, no one will be allowed to come on the streets and take the law into their own hands under the guise of a strike, the lives and property of citizens, blah, 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 blah. अब मैं एक बात बताना चाहता हूं यार, रादर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्वीट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बाय द वे, सेक्शन 144 imposed across Punjab all kinds of gatherings, गनीमत है तीसरी बार गैदरिंग्स नहीं बोला, हैट्रिक हो जाता, प्रोसेशंस, रैलीज, सिट-इन्स, प्रोटेस्ट एंड ऑल सच एक्टिविटीज हैव बीन बैंड इन पंजाब। इसमें वायलेंस तो कुछ है नहीं, गैदरिंग है, दोबारा भी गैदरिंग है, भाइयों ने दो बार लिख दिया, प्रोसेशन है, रैलीज, सिट-इन्स, प्रोटेस्ट्स, क्यों बैन कर दिया भाई आपने? आप तो अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, क्यों बैन कर दिया? दोस्तों आपको पता है क्यों बैन कर दिया? आपको ये बात पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या रहा था? ये जा रहे थे यूएस एम्बेसी की ओर, पूरे ग्रुप को बैन कर दिया, इनके मसाजिद सील कर दिए, इनके दफ्तर सील कर दिए, लोगों को गोली मार दी, लोग कहते हैं कि 250 लोगों की हत्या कर दी, सब कुछ खून बहा दिया लोगों का, अपने लोगों का खून बहा दिया। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर ने लंच करा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। सिंपल सी बात है, देसी में समझा रहा हूं आपको। आसिम मुनीर ने पैसे पकड़ लिया, शहबाज शरीफ ने पैसे पकड़ लिया। अब इनका मालिक जो है, इनका मालिक डोनाल्ड ट्रंप, जो इनका खुदा बन रखा है, उसको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते यार। ट्रंप फोन उठा के बोलेगा, यस आसिम, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाई आर पीपल गोइंग टू माय एम्बेसी? कौन ट्रंप को जवाब देगा? गोलियां मारो इनको, कर दो, लिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये हो रहा है पाकिस्तान में, सारा का सारा मामला इसलिए हो रहा है बिकॉज फिर से एक बार पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज अमेरिकनों के हाथ बिक गए। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।